अब 9 बजे के साथ ही 9 रिपोर्टर्स का भी समय हो चुका है। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग खबर पे आपको देंगे विस्तार से जानकारी। एक बार उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हमारे 9 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, राजीव मोहन रांची से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बहराइच से, मुंबई से शुभम पांडे, भावना सिसोदिया दिल्ली से, हैदर अली गाजियाबाद से, हरिशंकर नोएडा से और प्रयागराज से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो ये सभी रिपोर्टर्स आपको हर एक खबर पे विस्तार से देंगे जानकारी, हर एक डिटेल आप तक पहुंचाई जाएगी। शुरुआत कर लेते हैं खबर के साथ। झारखंड के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत, संवाद कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पहले चरण के लिए आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत, संवाद कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। देखिए झारखंड के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। आज पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। पहले चरण के लिए थम जाएगा चुनावी प्रचार। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, क्या पूरा स्केड्यूल तैयार किया गया है? देखिए झारखंड में पहले चरण का चुनाव जो है 13 नवंबर को होना है। इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत आज झोंक देगी, क्योंकि आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी बीच प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो तैयारी की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एकजुट किया जाए और जो वोट पड़ने हैं उसमें कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनको उत्साहित करना जो है एक कह सकते हैं कि एक प्रयोग होता है चुनाव में। और देखिए चुनाव में जो जनता होती है, नेता होते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और ये कहा जाता है कि चुनाव जो है नेता नहीं लड़ते बल्कि कार्यकर्ता लड़ते। इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा सोचा होगा कि ये कार्यक्रम उनके लिए बनाए जो वोट दिलवाने में अपनी भूमिका निभाते हो, माहौल बनाने में जिनकी भूमिका होती है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, उन्हें एकजुट करना एक रणनीति होती है पार्टी की। और उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है ये कार्यक्रम की है जिसमें प्रधानमंत्री का संवाद होगा। और प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए अपना बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है उसके तहत एक टिप्स देंगे और उस टिप्स के जरिए जो कार्यकर्ता होंगे वो उत्साहित होंगे। और कोशिश ये होगी कि जो भाजपा के वोटर्स है, भाजपा के समर्थक हैं, उनके तमाम वोटर जो है बूथ पे आए और अपना मतदान करें, क्योंकि ये बड़ी चुनौती होती है कि जितना भी जागरूकता चलाया जाए या जो भी एफर्ट लिया जाता है चुनाव को लेकर, उस चुनाव में एक बड़ी भूमिका होती है कि लोगों को बूथ तक लाना और बूथ तक लाने के बाद जो वोटर्स होते हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो एक चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने में भी ये जो संवाद कार्यक्रम है उसकी भूमिका हो सकती है। और यही कारण है कि इस कार्यक्रम का डिजाइन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया गया है। देखिए आज अमित शाह का भी कार्यक्रम है, जो गृह मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है,
उनका प्रोग्राम है, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का प्रोग्राम है, उसके अलावा महागठबंधन की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से भी तमाम तरह के पूरे झारखंड में जहां जहां चुनाव प्रथम चरण के होने हैं वहां वहां कार्यक्रम लगाए गए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वोटर्स हैं वो जो तमाम गठबंधन के नेता हैं, घटक दल के नेता हैं, पार्टियां हैं, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो 13 नवंबर को चुनाव होना है उसमें उनके पक्ष में वोटरों को गोलबंद किया जाए और वोटरों को बूथ तक लाया जाए, ये प्रयास चल रहा है। तो आज प्रथम चरण का जो है चुनाव का प्रचार जो है, प्रचार का अभियान जो है, जो शोर है वो थम जाएगा और अब प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होगा, जो संवाद होगा पार्टी के लिए, वो उसको कार्यकर्ता किस तरह लेंगे या प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में ये कह सकते हैं कि चुनावी माहौल परवान पे आ गया है और 13 नवंबर को जो है प्रथम चरण का मतदान होगा। जी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे राजीव।